सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट बिगिनर्स को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पार्ट है जो हमें यह बताता है कि कंपनी को फंड करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमें यह बताती हैं कि कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ग्रो करने के लिए पैसा कहां से उठा रही है। क्या कंपनी पैसा उधारी पर ले रही है या कंपनी पैसा अपनी इक्विटी को बेचकर उठा रही है। जब कंपनी डेट से पैसा उठाती है तो इसका मतलब है कि कंपनी या तो बॉन्ड को इश्यू करके पैसा उठा रही है या कंपनी बैंक से लोन के रूप में पैसा उठा रही है। जब कंपनी इक्विटी के द्वारा पैसा उठाती है तो कंपनी अपने कुछ हिस्से को बेचकर पैसा उठाती है। दोस्तों, चलिए नवीन फ्लोरिन कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखते हैं, जिसमें पहला सेक्शन प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ लीज पेमेंट्स का दे रखा है। दोस्तों, लीज पेमेंट एक मंथली फीस है जो कि उस एसेट के यूज करने पर उसके ओनर को दी गई है, जो कि लगभग 6 करोड़ 89 लाख रुपए दे रखा है। इसका मतलब है कि यह पैसा कंपनी से बाहर गया है। दोस्तों, इस लीज पेमेंट में हो सकता है कि कंपनी ने अपनी ऑफिस लीज पर ले रखी हो। दोस्तों, अगला सेक्शन दे रखा है कॉल्स इन एरियर्स। तो इसका मतलब है कि जब एक कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इश्यू करती है तो पब्लिक उसके शेयर्स को परचेज करती है और पब्लिक उसके शेयर होल्डर्स हो जाती है, तो कंपनी इस पूरे अमाउंट को एक टाइम पर कॉल करती है। कभी कभार शेयर होल्डर इस पैसे को टाइम पर देने में असमर्थ होते हैं और इसी अमाउंट को कॉल्स इन एरियर्स कहा जाता है, जो कि लगभग 23 लाख रुपए दे रखा है। इसका मतलब है कि यह पैसा कंपनी से बाहर गया है। दोस्तों, अगला सेक्शन दे रखा है प्रोसीड्स फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। दोस्तों, इसका मतलब है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए ईसॉप निकालती है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर को बेचकर अपने आप पर इन्वेस्ट कर रही है, यानी अपने एम्प्लॉय पर इन्वेस्ट कर रही है, जो कि इसे फ्यूचर में बेटर वैल्यू प्रदान करके देंगे। ईसॉप जो कि लगभग 2 करोड़ 73 लाख रुपए दे रखा है, यानी यह पैसा कंपनी के अंदर आया है, यानी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अपनी हिस्सेदारी को बेचा है, जो कि लगभग 2 करोड़ 73 लाख रुपए दे रखा है, यानी यह कैश कंपनी के अंदर आया है, यानी कैश का इनफ्लो हुआ है। दोस्तों, अगला सेक्शन दे रखा है प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कंपनी ने लंबी अवधि के लिए पैसा उठाया है, जो कि लगभग 100 करोड़ रुपए दे रखा है। दोस्तों, अगला सेक्शन आता है प्रोसीड्स ऑफ अदर बोरोइंग्स, यानी कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा और भी पैसा उठाया है, जो कि लगभग 1 करोड़ 95 लाख रुपए दे रखा है। दोस्तों, इसका मतलब है कि यह पैसा कंपनी के अंदर इनफ्लो हुआ है। दोस्तों, अगला सेक्शन दे रखा है डिविडेंड पेड। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में बांटना, यानी यह पैसा कंपनी से बाहर गया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। दोस्तों, अगला सेक्शन है इंटरेस्ट पेड, यानी कंपनी पर जो ब्याज चल रही थी उसके लिए कंपनी ने ब्याज चुकाई है, यानी यह पैसा कंपनी से बाहर गया है। दोस्तों, इस प्रकार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से 41 करोड़ 50 लाख रुपए नेट कैश जनरेट हुआ है। दोस्तों, यदि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव नंबर आता है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने एसेट्स के लेवल को बूस्ट करना चाह रही है। दोस्तों, वहीं पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव नंबर यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपना लॉन्ग टर्म डेट चुकाया है
या कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अधिक डिविडेंड दिया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपकी समझ में जरूर आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई है तो इस वीडियो को डिसलाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।